नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिए और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, किस जगह दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी की जगह बाकी की पैटर्न में संख्या कैसे लिखी है ये हम पता करेंगे। तो जैसे इसी की जगह यहाँ पर 72 लिखा है और यहाँ पर 48 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखे इनका पता करके हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 48 का पता करते हैं। उसके बाद सेम तरीके से यहाँ पर हम 72 का पता करेंगे, ठीक है। तो आपस में हमारे पास यहाँ पर 8 2 3 संख्या ये लिखिए। तो इन संख्या को हमेशा क्या करें कि हमें यहाँ पर 48 मिले, ठीक है। चाहे हम यहाँ पर जोड़ सकते, घटा सकते या फिर गुणा कर सकते, भाग कर सकते, कुछ भी करना, हमें यहाँ पर 48 का पता करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 2 कितने होंगे, 10, और 10 और 3 13, और यहाँ पर क्या है 48, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गुणा करते हैं। अब अगर हम गुणा करते तो यहाँ पर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 48। अब गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर 48 आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर हम 72 का पता करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका भी सेम तरीके से आपस में गुणा करेंगे। तो 6 तिरिया कितने होते हैं 18, और 18 में यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौक कितने होते हैं 72, और 72 भी यहाँ पर दिया है। यानी दोनों पैटर्न में हम एक ही तरीके से संख्या पता कर रहे हैं। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 दूना कितने होते हैं 24, और 24 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 से कम 24 ही होंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 24। ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों पैटर्न में संख्या पता करना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 600 लिखा है, 600 के बाद 120, 120 के बाद 30, 30 के बाद 10। यानी संख्या हमारे यहाँ पर अचानक अचानक बहुत ज्यादा घट रही है। तो जब भी संख्या अचानक अचानक घटती है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वर्ग, अगर हम वर्ग और घन देखते हैं तो वो तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर यहाँ पर संख्या हमारी अचानक अचानक घट रही है तो वहां पर आपको क्या करना है, संख्या को काट के देखना है, भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 600 से अगर हम यहाँ पर 120 की ओर जाते हैं तो 600 में किसका भाग देंगे कि 120 आएगा, तो आपको कि यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे, यानी 5 से 600 को काटेंगे तब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर 120 से हम 30 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर 120 में किसका भाग देंगे कि 30 आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। फिर देखिए यार 30 से अगर हम 10 की ओर जाते हैं तो 30 में हम किसका भाग देंगे कि 10 आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे जब हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेम तरीके से हमें अगली संख्या भी भाग दे के ही बताना है। तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते तो पैटर्न को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 5 का भाग, 5 के बाद 1 माइनस 4 का भाग, 4 के बाद 3 का भाग, यानी यहाँ पर भी 1 माइनस, तो अगला का किसका भाग देंगे, तो यहाँ पर भी हम 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग हो जाएगा, ठीक है। किसका 2 का भाग, तो 2 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर फूल दिया है, लाल दिया और कपड़े दिया है, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है।
तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो शब्द दिए उनको ध्यान से देखते हैं और उनका एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, फूल दिया है, लाल दिया और कपड़े दिया है। तो आप इन तीनों चीजों के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फूल का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, फूल का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है लाल। अब लाल का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर फूल का डायग्राम बनाया है क्या फूल वो लाल का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो फूल है, ठीक है। अब लाल जो है हमारा, लाल एक कलर है, लाल क्या है, एक कलर है, और फूल हमारा फूल है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है इनका कुछ वाला संबंध है, क्योंकि फूल कुछ फूल क्या होते हैं, लाल भी होते हैं। तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो इनका यहाँ पर कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, कुछ वाला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया कपड़े। अब कपड़े का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर फूल और लाल का डायग्राम बनाया है कि इनका कपड़े से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो कपड़े है, ठीक है, तो यहाँ पर कपड़े और फूल का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि फूल कभी कपड़े के होते नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर कपड़े और फूल का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाल और कपड़े का आपस में संबंध है, क्योंकि देखिए कुछ कपड़े क्या होते हैं, लाल भी होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लाल एक कलर है, तो यहाँ पर कुछ कपड़े लाल भी होते हैं, तो यहाँ पर इसका लाल से संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से भी कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार हमारे पास 18, 324 और 58, 32 लिखा है, उसी प्रकार 36, 1296 और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हमें संख्या को बताना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, नंबर एनोलॉजी का, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एनटीपीसी में पूछा था अभी हमारी जो परीक्षा हुई थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर संख्या को कैसे पता करना है। देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर इन दो संख्याओं का संबंध का पता करते हैं, फिर आप क्या करोगे, दूसरे जोड़े में पता करोगे और तीसरे जोड़े में सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताओगे। लेकिन आपको यहाँ पर अनुपात के चिन्ह को देखिए, जिससे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा समानुपात का जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पर तीनों संख्याओं का एक साथ पैटर्न पता करना, एक साथ संबंध पता करना, फिर हमें यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का पता करेंगे कि इनका आपस में क्या संबंध है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समानुपात कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो एग्जाम में आप इनका ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 18 से 324 को देखेंगे। तो आपको पता है 18 के 324 क्या है, वर्ग है, मतलब ये 18 गुना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, 18 गुना। अब देखिए यहाँ पर 324 से 58, 32 को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर 324 में वापस से यहाँ पर 18 गुना है, ठीक है, क्या है, 18 गुना है, मतलब 18 गुना 18 गुना। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर 36 से 1296 को देखेंगे तो आपको पता है ये 36 का वर्ग है कौन, 1296, यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर 36 गुना हुआ है, ठीक है। अब सेम तरीके से हमें अगली संख्या बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 36 गुना कर लेंगे, क्या करेंगे, 36 गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 गुना करेंगे 1296 का, तो संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले 6 से 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 6 36, कितना होगा, 6 6 36, यानी इकाई अंक पर क्या आएगा, तो इकाई अंक पर 6 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए इकाई अंक पर 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर केवल हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप इसको 36 गुना करोगे तो आपको 46,656 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो परीक्षाओं में आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिया है अनुपात का, ये किस प्रकार दिया है, आपको यहाँ पर 3 संख्या छोड़ के दिया हो, ठीक है, तो आपको फिर कैसे सोल्व करना, जैसे अभी मैं बताया, ठीक है। तो ये परीक्षाओं में पूछा था एनटीपीसी में, और काफी सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पर कंफ्यूज होकर यहाँ पर गलत करके आए, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इनका 2 संबंध बताए, जैसे 18 का वर्ग लिखा है, सेम तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, फिर यहाँ पर 1236 इसका वर्ग लिखा था तो ये कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, एक भिन्न है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ना तो संख्या दी और ना ही हमें यहाँ पर लेटर दी। अब हमें यहाँ पर क्या है, शब्द दिया है। शब्द हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया है देहरादून दिया है, कोहिमा दिया है, जयपुर दिया है, तिनसुकिया दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अलग कौन सा ये बताना है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करोगे तो आपको पता होगा कि जो हमारी जो देहरादून है, ठीक है, ये क्या है तो ये एक राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर जो कोहिमा ये भी क्या है तो ये भी राजधानी, और जयपुर भी राजधानी है। अब देहरादून किसकी है तो आपको होगी ये उत्तराखंड की है, कोहिमा किसकी तो ये नागालैंड की राजधानी, जयपुर किसकी है तो ये राजस्थान की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास तिनसुकिया ये किसी की भी राजधानी नहीं है। ठीक है, ये राजधानी नहीं है तो ये इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा असंगत होगा और यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में ब्रेन को ZJSN कोडित किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर फेस का कोड क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर भी आपको एकदम बिल्कुल एकदम लॉजिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या कहा तो यहाँ पर ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन का कोड यहाँ पर क्या कोडित क्या करा तो यहाँ पर ZJASN किया है। ठीक है, सेम प्रकार से उसी प्रकार हमें यहाँ पर फेस का बताना है। तो आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर जो ठीक है इसका जो लेटर है, ठीक है, ये लेटर है और लेटर का कोड लेटर ही दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं अल्फाबेट में देखते हैं कि यहाँ पर माइनस हुआ, प्लस हुआ या फिर विपरीत है, क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो जेड लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 माइनस करा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जेड लिखा मतलब 2 माइनस करा है। फिर अगर हम आर से यहाँ पर आई को देखेंगे क्योंकि एक एक को देखना है, सॉरी यहाँ पर आर से हम क्या करेंगे जे को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितना माइनस हुआ तो यहाँ पर 8 माइनस हो रहा है। फिर हम ए से ए को देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं हुआ, मतलब ये पैटर्न हमारा सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम पीछे से देखते हैं। अगर हम पीछे से यहाँ पर देखेंगे तो एन से जेड को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है तो आपको 14 6 6 मतलब यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना 12 प्लस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आई से जे को देखेंगे तो यहाँ पर आपको होगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, फिर ए से ए को देखेंगे तो यहाँ पर तो वापस से कुछ हुआ तो यहाँ पर भी 0 ही प्लस हो रहा है, मतलब इधर भी पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर विपरीत देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बी का विपरीत देखेंगे तो बी का विपरीत क्या है वाई है। ठीक है, और यहाँ पर जेड लिखा है मतलब यहाँ पर प्लस कर दिया है, क्या करा +1 करा है। ठीक है, +1। अगर हम आर से देखेंगे, आर से जे को देखेंगे यानी कि हमें यहाँ पर आर का विपरीत निकालना है। तो आर का विपरीत क्या है तो आपको हो गया आर का विपरीत तो हमारे पास यहाँ पर आई है, क्या है आई है, और यहाँ पर जे लिखा है मतलब यहाँ पर भी प्लस करा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे पैटर्न दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको हो गए जिसे बी का विपरीत क्या है तो बी का विपरीत वाई है। ठीक है, क्या है वाई, और y में एक प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा z हो जाएगा। फिर यहाँ पर r का विपरीत क्या है तो r का विपरीत i है। ठीक है, i, और i में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा j हो जाएगा। फिर यहाँ पर a का विपरीत क्या है तो a का विपरीत आपको हो गया z है। ठीक है, और z में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। फिर यहाँ पर i का विपरीत क्या है तो i का विपरीत आपको हो गया r है। ठीक है, और r में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा s हो जाएगा। फिर एन का विपरीत क्या है तो एन का विपरीत एम है। ठीक है, और एम में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा तो एन हो जाएगा। और यही वाले जो लेटर है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चला कि हमें यहाँ पर क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखिए इनका विपरीत करना और एक एक प्लस कर देना है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम फेस का बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ का विपरीत क्या है तो आपको हो गया यू है, और यू में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए का विपरीत क्या है तो ए का विपरीत जेड है। ठीक है, जेड में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद सी का विपरीत क्या है तो सी का विपरीत एक्स है, और एक्स में भी एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू। और ई का विपरीत क्या है तो ई का विपरीत वी है, वी में एक प्लस करेंगे तो आपको होगी वी के बाद वापस से क्या होगा तो आपको होगी सी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा तो आपको होगी यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, क्या होगा वाई, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स में एक प्लस करेंगे तो वाई होगा, और वी में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन में देखिए कि VAYW, वी ए यहाँ पर देखेंगे तो VAYW ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, आपको प्लस करके देखना या फिर माइनस करके देखना, ये पैटर्न देखना है। फिर आपको क्या करना है पीछे से जोड़ना, क्रॉसिंग मेथड तो यहाँ पर दिख नहीं रही थी तो हमने यहाँ पर विपरीत करा और उसमें एक प्लस हो रहा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे।
अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब मैं यहाँ पर सारे लॉजिक क्यों बताता, क्योंकि आपके मन में सारे लॉजिक आ जाना चाहिए फटाफट से कि कौन कौन से लॉजिक लगाना चाहिए। अब हमें यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है और प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए पासों में संख्या 51 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 4 पासे दिए, ठीक है, और इनमें ये पूछा है कि हमें संख्या 51 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। अब देखिए, जब भी हम पासे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एक से अधिक पासा हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। अब कॉमन कैसे देखते हैं तो आपको पता है, सबसे पहले हम 2 पासों में देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिला तो इसे छोड़कर हम इन 2 पासों में देखते हैं, फिर भी कॉमन नहीं मिला तो इसे छोड़कर हम क्या करते हैं, इन 2 पासों में देखते हैं, अगर फिर भी नहीं मिला तो इसे छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। ये आपको पता है, मैं हर बार बताता हूं। अब देखिए, यहां पर पहले 2 पासों में हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, ठीक है। तो इन 2 पासों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 55 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा 55 हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा। तो जैसे यहाँ पर हम लिख लेते, जैसे ये पहला पासा और ये इधर हमने दूसरा पासा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 55 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 55 कॉमन दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 53 मिला, तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, पहले पासे के नीचे ही लिखेंगे। तो ये हमने 53 लिखा, फिर आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 52 मिला, तो 52 को भी उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे। अब दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इधर हमें क्या मिला, 54 मिला, तो यहाँ पर भी उसके नीचे क्या करेंगे, हम 54 को लिख लेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 56 मिला है, तो 56 पे क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब जो संख्या यहाँ पर हमें आमने सामने दिखाई दे रही है, क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर 51 का पूछा। अब यहाँ पर देखिए, 53 का विपरीत क्या है, 54, और 54 का 53, 52 का विपरीत क्या है, 56, और 56 का 52 है। हमें यहाँ पर 51 का पूछा, तो यहाँ पर 55 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जो नहीं वो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन का विपरीत हो जाता। तो 55 क्या हो जाएगा, तो 55 का हो जाएगा 51, और 51 का होगा 55, ठीक है। तो 51 का विपरीत पूछा था, तो 51 का क्या है, 55 है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसकी एबी रेखा दर्पण प्रतिबिंब कैसी बनेगी इस तरफ, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हमें क्या करना है, सीधे से सीधे दाई और पलटना है। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो आपको पता है त्रिभुज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और जो इधर इस साइड वी बन रहा है, ठीक है, ये जो इस साइड वी बन रहा है ये किधर चलेगा जाएगा, तो ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस साइड बन जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये जो डब्बे हैं, ठीक है, इनमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर की जो आकृति उनमें भी सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनको देखेंगे तो इनमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कैसे रहेंगे, तो आप कहोगे ये भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है, इनमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बड़ा एक छोटा मतलब इनमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर तो ये छोटा सा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है। इधर देखेंगे तो ये ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर तो जाएंगे, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है अक्षरों की और इसमें रिक्त स्थान है, ठीक है, इससे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसी श्रृंखला को कैसे सोल्व करना है, या तो आपको पेयर बनाना है या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि रिक्त स्थान के बाद कौन से लेटर भरे और उनसे पहले कौन से लेटर भरे हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सी के बाद भी दिखाई दे रहा है और सी के पहले भी, ठीक है, सी के पहले सी के बाद दोनों हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर देखते हैं कि सी के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 बार सी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम सीधे ही 4 बार सी भर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, सी को भर लेते हैं और इसमें भी सी को भरेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4 सी हो गए। अगर हम यहाँ पर पेयर बनाते तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पेयर बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर हम और भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी के बाद बी, मतलब यहाँ पर और बी भर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, ये हमने भरा। अब आपको यहाँ पर पेयर बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम पेयर बनाएंगे तो बीबी 4 बार सीसी, ठीक है, एक तो ये पेयर बन गई बीबी 4 बार सीसी, उसके बाद बीबी 4 बार सीसी, बीबी 4 बार सीसी, ठीक है। तो यहाँ पर और सी को भर देंगे तो 4 बार सीसी हो जाएगा, तो पेयर हमारी बन चुकी है, ठीक है।
अब देखिए हमने यहाँ पर पेयर बना दिए। ऑप्शन यहाँ पर हमने कौन कौन से लेटर को भरा था, तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर वापस हमने सी को भरा, फिर वापस हमने बी को भरा और लास्ट हमने सी को भरा। तो सी सी बी सी कहाँ पर है, तो सी सी बी सी ऑप्शन में देखेंगे सी सी बी सी। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर है, तो आप देखोगे सी सी बी सी, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर सी सी बी सी, आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, सी सी बी सी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग उसी क्रम में करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए, ठीक है, इसमें से हम किन चिन्हों का उपयोग करें, किन विकल्पों में से कि समीकरण सोल्व होकर हमारे पास यहाँ पर 190 आ जाए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन की सहायता लेना है, ठीक है। एक एक ऑप्शन को उठा के क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आपको गुणे का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, तो इनको हम रख लेते सबसे पहले, इसी क्रम में रखना, ठीक है। तो पहला चिन्ह हमें यहाँ पर गुणा दिया है और दूसरा चिन्ह हमें माइनस दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, हमारे पास 190 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 5 5 25 का 5, ठीक है, हासिल का 2 बचा और 5 6 30 और 2 32 होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ गुणा करने का पर कितना हुआ, तो आपको यहाँ पर 325 हुआ है। फिर अगर हम 325 में से यहाँ पर -25 ऊपर से उतारेंगे, -25 करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर तो हमारा 300 आएगा, क्या आएगा, 300 आएगा। लेकिन यहाँ पर 190 लिखा है, ठीक है, तो इससे तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी से उठाते, तो सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और लास्ट वाला गुणे का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 5 का यानी कि 25 में करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। कितना होता है, 125। तो यहाँ पर 65 तो वैसा ही उतर लाएंगे, प्लस भी वैसा ही, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको हो गया 125। अब इसे जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने होंगे, तो 5 5 10 की शून्य, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 6 कितने होंगे, 8, ठीक है। कितने होंगे, 8 और 1 9, कितना हो जाएंगे, 9 हासिल एक था। फिर एक यहाँ पर हमारे पास 190 आ चुके हैं, ठीक है, और 190 हमारे पास यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। इन दो चिन्हों को बदलने से हमारी समीकरण क्या हो रही, संतुलित हो रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि राहुल राजा का भाई है, राधा रमन की बहन है, राजा राधा का पुत्र है, तब राहुल का राधा से क्या संबंध है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास इशारे वाले प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नों को आधा आधा पढ़ के सोल्व करेंगे। अब आपको पता है कि देखिए जिससे मान लो अपन ये स्वयं है, ठीक है, अगर कोई अपना भाई हो तो हम क्या करते हैं, अपने पास लिखते हैं, बहन हो उसे भी अपन क्या करते हैं, अपने पास ही लिखते हैं। अगर अपना कोई पुत्र हो तो अपन उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, क्योंकि वो अपने से छोटी जनरेशन का है। अगर अपनी माँ हो तो अपने से बड़ी जनरेशन की है तो अपन उसे ऊपर लिखते हैं। अगर अपना पिता हो तो हम क्या करते हैं, माँ के पास ही लिखते हैं। अगर दादा को हो तो हम क्या करते हैं, इनसे और ऊपर जनरेशन में लिखते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा कि राहुल राजा का भाई है। राहुल क्या है, तो राहुल राजा का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राहुल यानी राहुल को लिख लेता हूँ, मतलब ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है। और राहुल क्या है, तो आप कहोगे राहुल राजा का भाई है, मतलब ये दो भाई है, ठीक है। मैं यहाँ पर राजा को भी बना देता हूँ। अब ये राजा का भाई कौन है, तो आप कहोगे राजा का भाई राहुल है। तो ये दोनों की दोनों क्या है, राजा का भाई राहुल है, मतलब ये भाई है, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न करें कि राधा रमन की बहन है, ठीक है, इसको छोड़ देते, राधा क्या है, तो राधा रमन की बहन है, ठीक है, इनसे कोई संबंध नहीं अभी। अब आगे पढ़ते हैं, तो राजा राधा का पुत्र है। अब राजा क्या है, ये राधा का पुत्र है, मतलब ऊपर चले जाएगी राधा, क्योंकि ये राधा इसकी मम्मी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे राधा का पुत्र है, कौन है, राजा। तो ये राधा का पुत्र है, ठीक है, क्या है, ये राधा का पुत्र है। अब देखिए ये भी पुत्र है, मतलब दोनों इसके पुत्र है, और ये क्या है, इसके पुत्र है, ठीक है। ये अगर पुत्र है तो ये भी इसका क्या है, पुत्र ही है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करा कि देखिए राधा रमन की बहन है। अब राधा क्या है, रमन की बहन है, तो इसकी बहन कौन, रमन हो जाएगी, ठीक है। यानी रमन इधर हो जाएगा, क्योंकि ये रमन की बहन है, तो ये हमने रमन को यहाँ रख लिया। अब ये क्या है, तो ये भी भाई बहन है, ठीक है। अब रमन कौन है, ये तो कहा नहीं, लेकिन ये बहन है, ठीक है, ये कौन, बहन है। अब आगे प्रश्न करा कि तब राहुल का राधा से क्या संबंध है। यहाँ पर कह रहा है कि तब राहुल का राधा से क्या संबंध है। से कहाँ पर लगा, तो आपको अगर राधा के पास लगा है, मतलब राधा का राहुल क्या लगेगा, तो आपको अगर राधा का बेटा राजा है तो राहुल भी तो होगा, क्योंकि इसका भाई है। तो
तो आप कहोगे यहाँ पर बेटा लगेगा, राधा का राहुल क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए बेटा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन को सत्य मानना और कथन को समझना है, फिर हमें इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, कथन को सत्य मानना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझते, तो कथन हमारा क्या कह रहा है कि कुछ किताबें कार है। क्या कह रहा है कि कुछ किताबें, यानी देखिए मान लो हमने यहाँ पर किताबें बनाया। ठीक है, ये हमने किताबें बनाया और ये किताबें। ठीक है, ये किताबें का मैं के लेता और यहाँ पर कुछ किताबें क्या है, तो आपको हो गई यहाँ पर कार है। क्या है, हमें यहाँ पर कुछ किताबें कार कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ किताबें कार है, तो कार का मैं प्रतीक सी ले लेता हूं। अब यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ कारें बॉक्स है। यानी अब यहाँ पर हमें कहा कि कुछ कारें बॉक्स है, तो हम कैसा बनाएंगे, तो आपको होगा हमें कारें का कहा, तो हम कार का ही कुछ हिस्सा लेंगे। तो कुछ कारें क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्सों का मैं यहाँ पर बी बना देता हूँ। अब ये हमारे पास किताबें है और ये हमारी कार है और ये हमारे बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या कहा था, देखिए कुछ किताबें कार है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ किताबें कार है। कुछ कारें बॉक्स है, तो यहाँ पर हमें कुछ कारें बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें किताब और बॉक्स का कोई संबंध नहीं कहा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ किताबें बॉक्स है। क्या आपको यहाँ पर कुछ किताबें बॉक्स दिखाई दे रही है क्या, तो आपको यहाँ पर हमें कुछ भी किताबें बॉक्स नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ये गलत कह रहा है। ठीक है, फिर दूसरे को देखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है कि सभी बॉक्स कार है। क्या आपको यहाँ पर सभी बॉक्स कार दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर कुछ कारें बॉक्स है, सभी नहीं है, तो ये भी हमें गलत कह रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों निष्कर्ष हमें यहाँ पर गलत कह रहा है कथन के बारे में, तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे ना तो पहला और न ही दूसरा उपयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि BED बराबर 4251 लिखा जाता है तो यहाँ पर DIG बराबर क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और ये भी NTPC और RPF कांस्टेबल में भी 2 परीक्षाओं में पूछा था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि यहाँ पर BED का यहाँ पर 4251 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अब आपको यहाँ पर पता है कि हमें यहाँ पर लेटर का कुट लेटर संख्या है, तो जब भी लेटर का कुट संख्या हो तो हम क्या करते हैं, उन लेटर को या तो संख्या में बदलते हैं, विपरीत करते हैं, या कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए हम यहाँ पर सारी लॉजिक लगाएंगे ताकि आपके मन में जितनी भी लॉजिक आती है वो रिपीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे, तो बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है। ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको होगा ई हमारा 5 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर अलग ही संख्या लिखी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका विपरीत करते हैं। तो बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत वाई है। ठीक है, वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई 25 नंबर पे आता है। ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी है, और वी कितने नंबर पे आता है, तो ये 22 नंबर पे आता है। डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत डब्ल्यू है। ठीक है, और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा आता है 23 नंबर पे। कितने, 23 नंबर पे। यहाँ पर 25 22 23 आया है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास ये जो संख्या है वो नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पीछे से करते हैं, अगर हम पीछे से विपरीत करेंगे तो फिर भी तो वही होगा 23 22। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब देखिए सबसे पहले बी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और ई कितने नंबर पे, तो ई आपको पता है ये 5 नंबर पे आ रहा है। कितने, 5 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे, तो ये हमारा 4 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो आपको इन संख्याओं को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 4 25 16 अलग अलग देखो, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 4, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। कितना, 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेते हैं, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, तो 42 516। यहाँ पर देखिए 42 516 दिखाई दे रहा, मतलब ये वाली लॉजिक हमारी काम करेगी। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर DIG का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे आता है, तो आपको 4 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर जी कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इनका भी वर्ग कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया, तो 4 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। कितना, 16। और यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। उसके बाद यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आपको यहाँ पर 7 का वर्ग 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर 16, 81, 49 ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे, क्योंकि आपको हर बार लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रीजनिंग को सरल से सोल्व करना है तो आपको लॉजिक फटाफट से आपके माइंड में आना चाहिए। अब प्रश्न हमें 14 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा कौन सा रैंकिंग वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करा कि जो पल्लवी है, ठीक है, इसका यहाँ पर ऊपर से स्थान कितना है, तो यहाँ पर 25वां है और नीचे से कितना है, 18वां है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें कुल निकालना, तो हम क्या करते हैं, दोनों स्थान को जोड़ देते हैं और एक माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर से कितना है, तो आप कहोगे ऊपर से 25वां है और नीचे से कितना है, तो आप कहोगे 18वां है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और एक हम माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो 25 18 कितने होंगे, 43, और 43 में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 42 हो जाएंगे। अब हम एक क्यों माइनस करते, तो आपको पता है अगर हम यहाँ पर देखिए पल्लवी को ऊपर से गिनते हैं तो 25वीं है और नीचे से गिनेंगे तो 18वीं, मतलब दोनों तरफ से गिन रहे तो एक बार ये डबल गिना जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या है, 42 आया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर स्थान दिया जाता है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे या ऊपर नीचे कोई सा भी स्थान दिया जाता है, दो स्थान, अगर आपको कुल पीछे, तो क्या करना, आपको दोनों स्थान को जोड़ लेना है और एक माइनस कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी हमें यहाँ पर बताना कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब कैलेंडर के प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा सा कोड लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोड के बिना ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। अब कोड तो मैं आपको अभी तक बताया नहीं, अगर आपको याद होगा तो आप सोल्व कर लोगे, अगर आप बताओगे तो मैं आपको यहाँ पर कैलेंडर भी पूरा बता दूंगा। ठीक है, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ईयर की 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 है। अब इसमें हम भाग देते, तो भाग देने पर हमेशा प्लस करना है। ठीक है, अब भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, बचा हुआ उसको छोड़ दो, 4 दूना 8, 3 बचा उसको छोड़ दो। उसके बाद वापस से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम तारीख लेंगे, जो कि 7 जनवरी दी है तो 7 को लेंगे, प्लस मंथ का कोड देखिए जनवरी का कोड हमारा एक ही होता है तो एक को ले लेंगे, और ईयर का कोड यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, 2000 का कोड 6 होता है तो 6 लेंगे, 1900 का 0 होता है। अब ये कोड भी आपको नहीं पता होगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से भाग देते हैं सभी को जोड़ के। तो यहाँ पर 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, तो आपको होगा 11 और 2 13, 13 में 7 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 1 को जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 को जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 27 हो रहा, और 27 में 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 7 3 21, 3 बार में कटा है। शेष कितना बच रहा है, तो हमारे पास शेष बचा है 3, 6 बचा है। ठीक है, शेष हमारा यहाँ पर 6 बचा, जो शेष बचा वही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 1 नंबर पे क्या आता है, तो 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर के बुधवार, और 5 नंबर पे गुरुवार, और 6 नंबर पे शुक्रवार आता है। ठीक है, अगर 0 यानी भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि 0 आ गया तो 0 पे शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हमारा शेष बचा और 6 नंबर पे क्या आ रहा है, शुक्रवार आ गया। ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। अब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यानी आपको पता है अल्फाबेट में जैसे कौन सा लेटर पहला आता है कौन सा बाद में आता है। अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर आप देखोगे जो नंबर आपने एस के नाम से जितने भी सेव करे वहां पर भी आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ये एस वाले तो एक साथ रहते हैं तो एस तो कट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे लेटर में देखेंगे तो दूसरे में भी एम सभी में है तो एम भी तो सब में कट ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए को देखेंगे तो ए भी तीसरा लेटर सभी में ये भी एक साथ होंगे तो ये तो कट ही जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अलग अलग लेटर है। ठीक है, अब इन लेटरों में से सबसे पहले
कौन आता, तो आपको देखिए यहाँ पर एल दिया है, आर दिया है, सी दिया है, यहाँ पर एस टी, इनमें सबसे पहले कौन आता, तो आपको कि सी आएगा। कौन सा आएगा, सी आएगा, मतलब तीसरे नंबर वाला यहाँ पर पहला आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर वाला पहला आएगा तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर तीसरे नंबर वालों को पहले ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इनको देखते हैं इनमें। तो यहाँ पर देखिए एल है, आर है, यहाँ पर एस है, टी है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो हम पहले नंबर वालों को हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 हमारे पास बच्चे हैं। तो इनमें आप कहोगे इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे आर एस टी, यानी इसमें सबसे पहले ये आर आएगा, ठीक है। तो इसको भी हटा देंगे, दूसरे नंबर वाले को, यहाँ पर दूसरे नंबर वाले को ले लेंगे। फिर हमारे पास 2 बचे, ठीक है। 2 बचे, तो इनमें आपको पता है एस पहले आता फिर टी आता, मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे चौथे नंबर वाला आ जाएगा, उसके बाद 5वें नंबर वाला आ जाएगा। कौन सा, 5वें नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें पूछा था कि यहाँ पर पूछा था कि शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपको तीसरे स्थान पर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो दूसरा वाला तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा। कौन सा वाला, दूसरा वाला, यानी ये वाला हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो हमारा दूसरा वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको परीक्षाओं में अलग से भी ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। कौन सा, दूसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कागज के 3 पैटर्न है, ठीक है। इनको क्या करना है, इनके दिखाए गए अनुसार, ये रेखा इनके अनुसार हमें क्या करना है, मोड़ना है और खोलना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब ही काम करता है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप का ये निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस तरफ इसको ऐसा मोड़ देंगे, अगर इसको हम मोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर कहा कि इसको अगर ऐसा मोड़ देंगे, तो आपको पता है ऊपर वाला भी सेम ऐसा ही बन जाएगा, मतलब नीचे ऐसा पलट जाएगा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद कह रहा है कि एक बार हम इधर मोड़ेंगे और एक बार हम इधर मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम एक बार इधर मोड़ेंगे और एक बार इधर मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, अगर हमने एक बार इधर मोड़ दिया, इसको हम उठा के इधर मोड़ दिया, तो आप कहोगे यहाँ पर भी सेम ऊपर वाला ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो सेम यहाँ पर ये वाला ऐसा बनेगा और नीचे से भी सेम ही बनेगा, क्योंकि हमने इधर से पूरा तो मोड़ रहे, तो ये सेम बन गया। फिर एक बार अगर हम इधर से मोड़े, मतलब इधर से मोड़ेंगे, तो फिर भी इधर भी हमारा सेम बन जाएगा, ठीक। कैसा, सेम, इधर भी हमारा यहाँ पर सेम बन जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखेंगे तो ये तो तीनों की तीनों ऊपर ही है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एक ऊपर नीचे हो रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न दिया है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हम किस विकल्प को उठा के रखें कि ये हमारा पैटर्न पूर्ण होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पता है अगर यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर भी एक ब्लैक ही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, तो ये वाला यहाँ पर इधर ही ब्लैक ही होगा। तो अगर ये ब्लैक है तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा बस यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन ए और डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन हमारी ये वाली पूरी होगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से टच होना था, ठीक है। ये नहीं हो रही है, ये हमारी पूरी प्रॉपर मैच हो रही है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी आधी होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए आपको प्रश्न को रोक कर सोल्व करना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में, यानी कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला दी है और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी आकृति पैटर्न होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए श्रृंखला की जो आकृति रहती है, जो आकृति वाली श्रृंखला रहती है, वहां पर हम क्या करते हैं, आकृति को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम पहली आकृति में अगर चिन्हों को देखते हैं तो यहाँ पर एक एक को हमें गलती निकालना है, ठीक है, यानी गलती निकालना है। तो इस चिन्हों को देखेंगे तो ये यहाँ था, अगले में ये नीचे आ गया, ठीक है। आपको पता हम एक ही आकृति को लेके चलते, तो अगले में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर अगले में देखेंगे तीसरी वाले में इस तरफ चले गया, तो चौथी वाले में यहाँ पर चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तो नीचे की ओर जा रहा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए
नीचे की ओर नहीं जाएगा तो ये वाले दो तो होंगे ही नहीं, ठीक है, यानी सी और डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अंदर की आकृति वाले चिन्ह वालों को, तो यहाँ पर एक था, दूसरे में क्या हुआ तो आप कहोगे दूसरे में हमारे पास यहाँ पर दो हुआ, क्या हुआ दो, तीसरे में देखेंगे तो और तीन हो गया, कितना हो गया तीन हो गया, तो चौथे में हमें बताना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप कहोगे चार हो जाएगा। अब चार हो जाएगा तो सेम ऊपर वाली लाइन से ही होगा, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार देखिए ढोल का संबंध तालवाक से, उसी प्रकार गिटार का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का। अब देखिए आपको पता है अब समानुपात कहाँ पर, यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों का संबंध पता करके इनका सेम तरीके से बताना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना आप परीक्षाओं में, जब भी परीक्षाओं में बैठो तो। अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ढोल का संबंध तालवाक, मतलब ढोल कैसा आप कहोगे ढोल यानी कि तालवाक देता है, ठीक है। तो सेम तरीके से गिटार क्या देगा तो आपको गिटार से क्या होता है तदवाक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21वां नंबर हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया है जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि असंगत का चयन करें, यानी यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, इनमें से तीन किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, वही आपको यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो असंगत का मैंने आपको यहाँ पर बताया था शायद तीसरे चौथे नंबर पे कि असंगत कैसे बताना, यहाँ पर शब्द वाला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलग है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और इस